Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च यूनिट नंबर 7 एंड इट्स अबाउट सैम्पलिंग। इस यूनिट को हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, वाइट बोर्ड में भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो यूनिट है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बायो स्टैटिस्टिक में भी हमने डिस्कस किया था और अभी जो यूनिट 5 पार्ट 5 है उसमें हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं वाइट बोर्ड पे कि सैम्पलिंग है क्या, सैम्पलिंग की कितने टाइप है, प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, और फिर प्रोबेबिलिटी की जो सब टाइप है वो कितने हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी की सब टाइप कितने हैं। ठीक है, तो डिटेल से वी हैव डिस्कस्ड। तो इसलिए सिर्फ हम स्लाइड को डिस्कस करेंगे, अगर वहाँ पे कोई चीज़ मिस है तो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सही है, बाकी डिटेल में अगर किसी ने देखने हैं वाइट बोर्ड के लेक्चर तो वो जो यूनिट 5 है उसके पार्ट नंबर 5 में ये सारी डिटेल्स है। सही है, देखिए सबसे पहले सैंपल और सैम्पलिंग को समझने के लिए अपनी पॉपुलेशन को समझना होगा कि पॉपुलेशन है क्या। सो पॉपुलेशन इज द एंटायर यूनिट। किस चीज़ का? आपकी जो पार्टिसिपेंट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी एंटायर यूनिट, मतलब वो पार्टिसिपेंट जिस पे आप स्टडी करना चाहते हैं, जिसमें आप इंटरेस्ट है, उसकी एंटायर यूनिट को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप नर्सिंग में इंटरेस्टेड है कि आप नर्सिस के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, जो नर्सिस है दिस इज योर पॉपुलेशन। अगर आप 7th सेमेस्टर की नर्सिस के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स की, तो 7th सेमेस्टर नर्सिंग स्टूडेंट्स एज योर पॉपुलेशन। सही है, अगर आप किसी एक कॉलेज के ऊपर करना चाह रहे हैं, सो दिस, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर आप कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, सो ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एज योर पॉपुलेशन। सही है, मतलब जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड है, जिसमें आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, उस फ्रेम के अंदर जितने भी लोग आते हैं उसको कहते हैं पॉपुलेशन। क्लियर? इसके एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। देख, अगर आप 7th सेमेस्टर नर्सिंग स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो ये 7th सेमेस्टर नर्सिंग स्टूडेंट जहां भी हों, चाहे वो केपी में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या सन में हो, लेकिन अगर पाकिस्तान के जो 7th सेमेस्टर नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं 7th सेमेस्टर की, एट्स योर पॉपुलेशन। अगर आप केपी में, सिर्फ केपी में आप 7th सेमेस्टर की जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो केपी में जितनी भी 7th सेमेस्टर की नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं ये आपकी क्या है? पॉपुलेशन है। अब देख, सैंपल क्या है? सैंपल इज द सबसेट ऑफ योर पॉपुलेशन। जो आपकी पॉपुलेशन है उसको, सबसेट को हम क्या कहते हैं? सैंपल कहते हैं। अब सैंपल को हम क्यों, और लेकिन सैंपल में एक क्वालिटी होंगी कि सैंपल मस्ट बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। सैंपल हमेशा उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे सही मानों में। सही है, अब सैंपल को हम क्यों सेलेक्ट करते हैं? देख, जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप केपी में भी 7th सेमेस्टर की जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उसके ऊपर कोई भी रिसर्च आप करना चाहते हैं, चाहे आप उसकी नॉलेज की रिगार्डिंग उसके नॉलेज को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं या उसके स्कोर को, जो भी, तो देख केपी में कितने स्टूडेंट्स होगी नर्सिंग में जो 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, सब पे आपके लिए रिसर्च करना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट और नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके पास इतनी टाइम भी नहीं है, आपके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें से कुछ सैंपल लेते हैं और उस सैंपल के ऊपर हम स्टडी करते हैं और फिर उस रिजल्ट को हम पॉपुलेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर? देख, अक्सर हम कहते हैं ना, हम किसी पेशेंट के ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, सीबीसी करने हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? उसके ब्लड सैंपल भेज दें ताकि उसकी टेस्ट हो। तो ब्लड सैंपल का क्या मतलब? ब्लड इज योर पॉपुलेशन। ये जो ब्लड है ना, होल ब्लड, इट्स योर पॉपुलेशन। लेकिन इससे जो आप टेस्ट के लिए भेजते हैं ना, दिस इज द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। ब्लड के एक सबसेट है ना, तो इसलिए हम उसको सैंपल कहते हैं। हम कहते हैं ना, इसके सैंपल ले लो, ब्लड सैंपल ले लो, यूरिन सैंपल ले लो। ठीक है, आपकी जो ब्लैडर है ना, ब्लैडर में तो 1500 या अबाव जो ml यूरिन है, हम तो सारी यूरिन नहीं भेजते ना उसमें लेबॉर्ट्री में, हम उसके एक सैंपल भेजते हैं, एक छोटा सा पार्ट। ये सबसेट है ऑफ द पॉपुलेशन। क्यों करते हैं? क्योंकि स्टडीज हम
होल पॉपुलेशन पे नहीं कर सकते, ना हमारे पास इतना टाइम है, ना हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं। तो हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, उस सैंपल को भेज देते हैं या उस सैंपल के ऊपर हम स्टडी करते हैं और फिर इसके रिजल्ट जो है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन द होल पॉपुलेशन। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब क्वेश्चन ये है ना कि पॉपुलेशन से इस सैंपल को किस तरह सेलेक्ट करना है। ठीक है, हाउ कैन वी सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। हमने तो यहाँ तक पढ़ लिया ना कि पॉपुलेशन से सैंपल को निकालना है, लेकिन किस तरह मैं सेलेक्ट करूँ उसको। या इसको कहते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से सैंपल को किस तरह सेलेक्ट करना है उसको क्या कहते हैं? सैम्पलिंग। सही है? देख, ये क्या कहते हैं कि रिसर्च पॉपुलेशन इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट डेट। ठीक है, एंटायर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, एंटायर यूनिट की बात हो रही है। सैंपल क्या है? डिफाइंड। ये एक वर्ड जो है ना, सबसेट और एंटायर सेट, ये डिफरेंशिएट करते हैं पॉपुलेशन और सैंपल को। सही है? देख, इस पिक्चर में आप देख लेना, ये होल जो आपको सर्कल नजर आ रहा है ना, ये टोटल क्या है? पॉपुलेशन है। ये होल सर्कल ये क्या है? पॉपुलेशन है। और इसमें से ये छोटा सर्कल आप नजर आ रहा है आपको रेड, ये क्या है? उससे एक सैंपल लिया गया है। लेकिन देख, ये जो छोटा सर्कल है ना, ये बड़े सर्कल की तरह है या नहीं है? है ना? अगर ये इस तरह नहीं होता, अगर ये ट्रायंगल होता या कुछ, तो फिर ये इसको रिप्रेजेंट करता था? नहीं करता था ना। तो ये देख, ये बिल्कुल ट्रूली रिप्रेजेंट करता है अपनी पॉपुलेशन को। जिस तरह सैंपल है इस तरह पॉपुलेशन, दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो ये उसका छोटा सा सबसेट है। इसमें कितने सबसेट बन सकते हैं? देख, इस पॉपुलेशन में आप देख सकते हैं ना, 5, 6, 7 से ज्यादा सैंपल बन सकते हैं। क्लियर? सब यूनिट है, ग्रुप। क्लियर? ठीक है, ये कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सैंपल कहां से अराइज हुआ? इनएबिलिटी ऑफ द रिसर्चर टू स्टडी ऑल इंडिविजुअल इन अ गिवन पॉपुलेशन। मैंने आपको पहले कहा ना कि होल पॉपुलेशन पे स्टडी करना इट्स नॉट इजी। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया कि टोटल पॉपुलेशन पे तो हम स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन इससे अगर इस क्लास में 40 स्टूडेंट है या 50 स्टूडेंट है और इसकी मैं बॉडी वेट को मालूम करना चाह रहा हूँ, तो अगर 50 स्टूडेंट की बॉडी वेट को मैं मालूम करूँगा तो कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा ना। इससे मैं 5 स्टूडेंट्स को ले लेता हूँ, उसकी बॉडी वेट को मैं मालूम करता हूँ, उसको कैलकुलेट करता हूँ, एवरेज निकाल देता हूँ और सब पे फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। बट द क्वेश्चन इज दैट कि मैं किस तरह उसको सेलेक्ट करूँ। हो सकता है कि जो आपकी क्लास में जो सबसे ज़्यादा मोटे मोटे लोग हैं ना, ओबेस, उससे मैं ले लूँ और उसका मैं कर लूँ, कैलकुलेट कर लूँ एवरेज, और फिर मैं पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट करूँगा, तो क्या वो ट्रूली रिप्रेजेंटेड होगा? नहीं होगा ना। इसी तरह अगर जिसकी वेट बहुत ज़्यादा कम है और उसको मैं ले लूँ, फिर भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है ना कि किस तरह मैं इन लोगों को सेलेक्ट करूँ, इस सैंपल को मैं किस तरह सेलेक्ट करूँ, हाउ। तो फिर सैम्पलिंग में हमारे पास टेक्निक है, उस पे हम बात करेंगे आगे। सही है? ये कह रहे हैं ना कि बाय करेक्टली drawing a sample from a specific population, the researcher can analyze the sample and make the inferences about the population characteristics। अगर आप करेक्टली उसको ड्राइंग करेंगे तब फिर उसके जो रिजल्ट आते हैं आपको, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पॉपुलेशन कि अगर हमारे पास 5 लोगों के एवरेज वेट है 65, तो मैं कह सकता हूं कि इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट है उसके एवरेज वेट तकरीबन 65 है। सही है? आप इसको देख सकते हैं। देख, ये पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये क्या है? पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है। उस पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में से आप देख, यहाँ पे रेड आपको नजर आ रहा है, इस पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में से उसने सैंपल ली है। क्या है सैंपल? ये सैंपल द सबसेट ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन, इसकी सबसेट है ना। ठीक है, फिर क्या हुआ है? इस सबसेट को हम क्या कहते हैं? सैंपल कहते हैं। एक सैंपल के लिए एक पॉपुलेशन है और एक सैंपल है। सैंपल के लिए जो न्यूमेरिकल डेटा यूज होते हैं ना, जो सैंपल यूज होते हैं, हम उसको स्टैटिस्टिक कहते हैं, और पॉपुलेशन के लिए जो यूज होते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं। ये बाय स्टैटिस्टिक में हमने डिटेल से पढ़ा था, दोबारा अगर हम पढ़ेंगे। देख, हमने कहा था ना कि ये जो म्यू है, ये दिस इज द सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन मीन।
तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। और ये जो है ना एक्स बार, दिस इज द सिंबल ऑफ द सिंपल मीन, तो इसको स्टैटिस्टिक कहते हैं। ठीक है, सिंबलिकल लैंग्वेज फॉर द सिंपल के लिए जो है इसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, और पॉपुलेशन के लिए जो है इसको हम पैरामीटर कहते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये यही कह रही है। फिर क्या है, वी मेजर द सैंपल यूजिंग स्टैटिस्टिक एंड ड्राइंग इन्फरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन इट्स पैरामीटर। फिर उस स्टैटिस्टिक को यूज करके हम एक डिसीजन ले लेते हैं, एक एवरेज निकाल लेते हैं, और इसको फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर, पॉपुलेशन की भी इतनी होगी। सही है। अब व्हाट इज अ सैम्पलिंग? सैंपल तो आपने पहचान लिया ना, पॉपुलेशन एंटायर यूनिट है, अब जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिसिपेंट है जो भी है, और सैंपल इज द सबसेट ऑफ योर पार्टिसिपेंट। अब सैंपलिंग क्या है? सैंपलिंग जो पॉपुलेशन से सैंपल को किस तरह लेना है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपलिंग। सही है। Sampling is the process of selecting a number of study units from a defined studies population, the population being investigated। देख, ये आपके पास पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पॉपुलेशन में आप देख डिफरेंट कलर है आपके पास ग्रीन है, आपके पास ब्लू है, आपके पास रेड है, आपके पास ब्लैक, मुख्तलिफ कलर हैं। आप उस कलर से मुझे जो है ना सैंपल लेने हैं, तो किस तरह मैं उससे ले लूँ, कितने में रेड ले लूँ, कितने में ब्लू ले लूँ, कितने में ग्रीन ले लूँ, इस प्रोसेस को कहते हैं सैम्पलिंग। क्या कहते हैं? सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज द सेलेक्टिंग ऑफ पार्टिसिपेंट या नंबर फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से आपने किस तरह सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्टेप इन सैम्पलिंग, किस तरह आपने कौन से स्टेप है जो आपने अडॉप्ट करने हैं ड्यूरिंग सैंपल। देख, regardless of the specific type of sampling used, the step in a sampling are essentially the same। कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशन जिसमें ये स्टेप चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज ये सेम है जितनी भी सैम्पलिंग आप कर रहे हो। सबसे पहले क्या है? आइडेंटिफाई द टारगेट पॉपुलेशन। देख, जब भी आप स्टडीज करते हैं ना, जब भी आप रिसर्च करते हैं, तो सबसे पहले आप टारगेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। टारगेट पॉपुलेशन क्या है? मुझे जो है न्यूनेट के ऊपर स्टडी करने हैं, सो न्यूनेट योर टारगेट पॉपुलेशन। मुझे एनपेंट के ऊपर स्टडी करने हैं, एनपेंट इज योर टारगेट पॉपुलेशन। मुझे नर्सिंग स्टॉप के ऊपर करने हैं, नर्सिस के ऊपर करने हैं, सो नर्स इज योर पॉपुलेशन। मुझे नर्सिंग स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी करने हैं, सो नर्सिंग स्टूडेंट एज योर टारगेट पॉपुलेशन। मुझे फीमेल के ऊपर करने हैं, मुझे प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर करने हैं, सो दिस इज योर टारगेट पॉपुलेशन। सो सबसे पहले अपने टारगेट पॉपुलेशन को सेलेक्ट करना है। देख, जब भी आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं ना, तो टॉपिक में सबसे पहले आप क्या करते हैं? इंटरेस्ट, योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि मुझे कहाँ पे इंटरेस्ट है, कौन से पॉपुलेशन में मुझे इंटरेस्ट है, तो वो सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है अपनी टारगेट पॉपुलेशन को। टारगेट पॉपुलेशन आपकी समझ आ गई? इसके बाद आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई द एक्सेसिबल पॉपुलेशन। मैंने तो नर्सिस के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ ना, नर्सिस इज माय टारगेट पॉपुलेशन, लेकिन क्या यूएस के नर्सिस इज एक्सेसिबल फॉर मी? ठीक है, नहीं है ना। अब मुझे एक्सेसिबिलिटी को देखना है। जिस तरह हमने मैं उस नर्सिस के ऊपर स्टडी करूंगा जिसको मेरी एक्सेस है, जहाँ पे मैं पहुंच सकता हूँ, जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, जिससे मैं मिल सकता हूँ, जिससे मैं डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर? फिर क्या करना है? तो ये आपको नीचे लेकर आएंगे ना सैंपल की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप दिर में रहते हैं, तो दिर लोअर और अपर की जो नर्सिस है, दोनों हॉस्पिटल, ये एसी है ना आपके लिए, SW टू पेशावर, SW टू कराची। अगर आप आला में सिटी करना चाह रहे हैं, मुश्किल है ना यहाँ से वहाँ पे जाना, लेकिन यहाँ से वहाँ तेमरगरा जाना तो मुश्किल नहीं है। क्लियर? तो एक्सेसिबिलिटी आप निश्चित करने हैं। फिर क्या करना है? डिटरमाइन द साइज ऑफ द सैंपल, कि आपने कितने सैंपल लेने हैं पॉपुलेशन से। देख, टू टाइप की सैंपलिंग टेक्निक है ना, एक यूज फॉर द क्वालिटेटिव एंड वन फॉर द क्वांटिटेटिव। देख, क्वालिटेटिव के लिए तो सैंपल साइज इट्स डिपेंड ऑन योर डेटा सिचुएशन। जब डेटा सिचुएटेड हो जाता है वहां पे आप स्टॉप करते हैं। डेटा सिचुएशन क्या है? व्हेन देयर इज नो न्यू इंफॉर्मेशन, आपके पास कोई न्यू इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, बस वही पुरानी बात ही आप दोहरा रहे हो। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि इस कॉलेज में कौन सी ऐसी चैलेंजेस या प्रॉब्लम है जो आप फेस करते हैं,
उसामा तो डिटेल से बताएंगे कि यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। फिर इरफान भी कुछ बताएंगे, यामीन भी कुछ बताएंगे, नवीद भी कुछ बताएंगे, सुमैया भी कुछ बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम अगर जमाल के पास वापस जाएंगे ना, तो सारे वही कहानी बताएंगे जो नवीद ने कहा है, जो सुमैया ने कहा है, जो उसामा ने कहा है। अगर उसमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है तो फिर भी हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगर सलमान बता रहे उसमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको कहता है डेटा सिचुरेशन। मोस्टली 10 to 15 जो है ये टेंटेटिव सैंपल साइज होते हैं क्वालिटेटिव में, क्योंकि 10 या 15 के बाद जो है आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आती। लेकिन जहाँ क्वांटिटेटिव की बात है कि वो आप ये सैंपल साइज आपने किस तरह कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट, पुराने ज़माने में तो हम मैनुअल करते थे, लेकिन आजकल हमारे पास जी पावर सैंपल साइज कैलकुलेटर है, राउ सॉफ्ट सैंपल साइज कैलकुलेटर है। और मैं इस पर 5 मिनट्स के एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा आज या कल, और मैं उसको अपलोड करूंगा कि मतलब किस तरह आपने देखना। अभी हमने रिस्पांस रेट की बात की ना, तो उसमें हम रिस्पांस रेट को सेलेक्ट करते हैं, उसमें हम टोटल पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते हैं, उसमें हम अल्फा को सेलेक्ट करते हैं, और इसमें हम कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये 4 चीज़ें हम उसमें डालते हैं। हम उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल दे देते हैं कि 95 है, 90 है या 99 है। मोस्टली हम 95 देते हैं। अल्फा अगर 95 है तो 0.5 है, और इसके अलावा रिस्पांस रेट जो मोस्टली हम 50% देते हैं, और फिर टोटल पॉपुलेशन। जब इसको एंटर करते हैं आपके पास एक सैंपल साइज आती है कि दिस इज योर सैंपल साइज, ये इतना आपकी सैंपल साइज है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में सैंपल साइज इंक्रीज होती है। देख, सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने टारगेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने उसमें से वो एक्सेसिबल पॉपुलेशन आपने ढूंढ लिया, और फिर आपने सैंपल साइज को कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो सैंपल साइज पे मैं 5 मिनट्स की वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों ने देखने हैं क्योंकि आप लोग खुद सैंपल साइज जो है कैलकुलेट करोगे। जब आप लोग प्रपोजल लेकर आओगे तो इसमें आपकी सैंपल साइज होंगी कि मतलब मेरे सैंपल साइज इतने होंगे। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये सैंपल साइज आपने किस तरह कलेक्ट किया है। क्लियर? यहाँ पे अभी आई थिंक नेट सही काम नहीं करवा रहा, सो दैट्स वाई, बट आई विल मेक ओके एंड सेलेक्ट द सैंपल। एंड में क्या है, सैंपल को सेलेक्ट करना है। क्लियर? कितने स्टेप? टारगेट पॉपुलेशन, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, सैंपल साइज, फोर क्या है, सेलेक्ट द सैंपल। आसान है, ठीक है। अब पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन है क्या आपकी? देख, इसको इतने डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। The entire group of population या the entire group of the participant of your interest, जिस पे आप इंटरेस्ट हो, जिस पे आप स्टडी करना चाहते हो, दिस इज योर पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन। एक है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब क्या है, द एंटायर ग्रुप ऑफ द पार्टिसिपेंट। टारगेट पॉपुलेशन क्या है, द एंटायर ग्रुप ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ इंटरेस्ट, जिस पे आप इंटरेस्टेड हो, जिसमें आप जिसके ऊपर आप स्टडी करना चाह रहे हो, दिस इज योर टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है। टारगेट पॉपुलेशन ये क्या है, यूनिवर्सल, द एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल आर ऑब्जेक्ट टू व्हिच द रिसर्चर विशेस टू जनरलाइज द स्टडी फाइंडिंग मीट सेट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट टू रिसर्चर। सेट ऑफ क्राइटेरिया का मतलब क्या है, अगर मैं किसी ऐसे फीमेल के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ न्यूट्रिशन स्टेटस की, कि ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी है सबसे ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिशन कौन से है उसको मिलना चाहिए, तो क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले क्राइटेरिया ये है कि वो फीमेल होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि वो प्रेग्नेंट होनी चाहिए। मेरिट तो है, मेरिट के बगैर तो आप न्यूट्रिशनल स्टेटस मालूम करोगे तो आपका अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस फिर है डिस्टर्ब हो जाएगा। सही है, सबसे पहले ये हो गया। फिर क्या है, accessible study population, the population या the portion of the population to which the researcher has reasonable access may be a subset of the target population। आप इसको subset of the target population क्यों कहा? हाँ, क्योंकि मैं नर्सिंग के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ, तो दुनिया में जितनी भी नर्सेस है दिस इज माई पॉपुलेशन, लेकिन मैं पाकिस्तानी नर्सेस के ऊपर करना चाह रहा हूँ। So the Pakistani nurses as the subset of the worldwide nurses, उसकी सबसेट है ना, ठीक है। अब उसकी सबसेट लूंगा तो ये सैंपल होंगे। क्यों मैंने इस पॉपुलेशन की सबसेट ले ली, क्योंकि ये हमारी लाइफ एक्सेसिबल नहीं था कि किस तरह मैं सऊदी अरब भी जाऊँ और मैं US UK और ये जितने सऊदी अरब, कुवैत, कनाडा,
हर जगह मैं घूमूं और नर्सिस की मैं डेटा ले लूं, ठीक है। फिर क्या है, सैम्पलिंग। द स्टडी पॉपुलेशन हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द एज, सेक्स एंड रेजिडेंस। जब भी आप पॉपुलेशन को लेते हो ना, वो क्लियरली अपनी डिफाइन करना है। एज मतलब एडल्ट भी करने हैं, इन्फेंट भी करने हैं, न्यूनेट भी करने हैं, ओल्ड एज भी करने हैं, सेक्स मेल है या फीमेल है, रेजिडेंस केपी में आप स्टडी करना चाह रहे हो, पाकिस्तान में करने चाह रहे हो, दीर लोअर में, तो आपने अगर आप टाइटल देखे होंगे तो टाइटल में ये सारी चीजें होते हैं। आप टाइटल देख लेना, सारी चीजें होती है ना उसमें, ठीक है। फिर क्या है, अपार्ट फ्रॉम पर्सन अ स्टडी पॉपुलेशन में कंसिस्ट विलेज, इंस्टीट्यूट एंड रिकॉर्ड, ये इसके सब टाइम में आते हैं, इसको छोड़े। Each study population consists of a sampling study units. It could be individual household which is actually studied. Sampling frame is the list of the sampling units. एक फ्रेम का मतलब क्या है, फ्रेम आप लोगों ने कभी अपने पिक्चर को एक फ्रेम के अंदर बंद किए हैं, दिस इज अ फ्रेम। उस फ्रेम के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन आते हैं तो ये पॉपुलेशन फ्रेम है, अगर इसके अंदर जितनी भी सैंपल आते हैं वो सारे सैंपल फ्रेम। क्लियर? इसको देख, पॉपुलेशन एंड सैंपल। हु डू यू वांट टू जनरलाइज टू? द थ्योरेटिकल पॉपुलेशन, ये आपके पास टोटल पॉपुलेशन है। व्हाट पॉपुलेशन कैन यू गेट एक्सेस टू? देख ये तो टोटल पॉपुलेशन है, लेकिन इसमें देख इस पॉपुलेशन को अब सिर्फ एक्सेस आपको हासिल है, ठीक है। फिर क्या है, हाउ कैन यू गेट एक्सेस टू देम? आप इसको आप किस तरह एक्सेस कर सकते हो? तो आपने उसकी क्या करना है, सैम्पलिंग। आप देख ये सैंपल फ्रेम क्यों है, देख उसमें हर किस्म, देख इसमें रेड भी है, इसमें येलो भी है, इसमें ग्रीन भी है, वो सारी इसमें के अंदर है, देख रहे हो आप। तो उस फ्रेम के अंदर वो सारे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टडी करना चाह रहे हो किसी भी चीज़ के ऊपर, और उसमें आप जो है मेल भी इंक्लूड करना चाह रहे हो, फीमेल भी करना चाह रहे हो, शीमेल भी करना चाह रहे हो, या आप मुस्लिम भी करना चाह रहे हो, हिंदू भी करना चाह रहे हो, क्रिश्चियन भी करना चाह रहे हो, तो आपकी जो सैंपल है ना, जिसमें मुस्लिम भी है, जिसमें हिंदू भी है, जिसमें क्रिश्चियन भी है, वो एक फ्रेम के अंदर आ रहे हैं, जिसको सैंपल फ्रेम कहते हैं। समझ में आ रही है आपको ना? सही है। सिलेक्शन ऑफ सबसेट इन अ स्टडी, सबसे पहले स्टडी पॉपुलेशन को आपने करना है। आप देख सैम्पलिंग रैंडमाइजेशन करना है या नॉन रैंडमाइजेशन है, ठीक है। फिर क्या है, सेलेक्टेड सैंपल, नॉन रिस्पॉन्डर एंड स्टडी सैंपल। देख इसका मतलब ये है ना कि आप जब सैम्पलिंग करते हैं ना, रैंडमाइजेशन, सैम्पलिंग का मतलब ये है कि आपने उससे सिलेक्शन तो कर ली, किस तरह आपने उसको सेलेक्ट कर ली, फिर आप उसको ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो ना, रैंडमाइजेशन कर रहे हो, तो किस तरह आपने उसको डिवाइड करना है, ठीक है। सैम्पलिंग टेक्निक आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है क्या है और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है। यू विल अप्रिशिएट द फैक्ट द पॉपुलेशन आर यूजुअली वेरी बिग इन अ टाइम इज। देख पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और टाइम हमारे पास इतना नहीं है, सो क्या करना है, टाइम एंड अदर रिसोर्सेज आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स scarce. Therefore, researcher almost always option for the sampling rather than the conducting of census. एक सेंसस होते हैं जो आप जाते हैं, देख सेंसस में आप सैम्पलिंग नहीं रहती, ठीक है। आप जाते हैं ना, पॉपुलेशन जो मर्दशुमारी होती है उसमें हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग नहीं लेते। आप सारी पॉपुलेशन को तो स्टडी नहीं कर सकते, तो रिसर्चर के पास क्या ऑप्शन है बेस्ट, तो वो सैम्पलिंग ले लें। टू बी एबल टू ड्रा, क्यों, जो सैंपल है उसकी बेस पे वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है रिजल्ट बना सकते हैं और फिर उसको पॉपुलेशन के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सही है। हाँ देख, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब क्या है, हाँ, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हैज ऑल द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच इट इज ड्रॉन। अगर आपने, जिस तरह मैंने आपको बात की ना कि अगर आप नर्सिंग टीचर के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं तो आपका पॉपुलेशन क्या है, नर्सिंग टीचर, लेकिन जो आपके सैंपल है ना वो सारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करे जो नर्सिंग, जो आपकी पॉपुलेशन में था, कि सबसे पहले उसके पास नर्सिंग एजुकेशन हो, वो नर्सिंग टीचिंग फील्ड में हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें होंगे, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सैंपल में होंगी जो आपके पॉपुलेशन में होते हैं, इसको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहते हैं, ठीक है।
Now sampling, we don't have any foolproof method but to be reasonably sure that our sample are representative of the population they are drawn from, you must ensure they are drawn randomly. ठीक है, दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है सैम्पलिंग में। ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वो हमें बता दे कि दिस इज ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव और नहीं। दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आपने जो सैंपल लेना है ना, उसका एक एडुकेट सैंपल साइज हो। अगर बहुत कम है तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जितना क्वांटिटेटिव स्टडी में आपके सैंपल साइज ज़्यादा होंगे, इतने आपके स्टडी स्ट्रांग होंगे। ठीक है, क्योंकि कम लोगों में गलती हो सकती है, ज़्यादा में नहीं हो सकती। सही है। दूसरा क्या है कि आपने जो सैम्पलिंग की है ना, वो रेंडमाइजेशन के थ्रू की है, रेंडमली आपने की है। आप रेंडमाइजेशन किया है, इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया है। रेंडमाइजेशन को हम क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि जो बायसिस है, जो हम ये कोई इतराज़ ना करें कि उसने जानिबदारी की है, उसने अपनी मर्जी से उन लोगों को सेलेक्ट की है, इसलिए उसकी रिजल्ट अच्छी है। और इनको वो स्टूडेंट दी है जिसके मतलब अपनी मर्जी से जो वीक थे उसके स्टूडेंट, इसलिए बुरा है। ठीक है, तो दैट्स वाई इस बायसिस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? रेंडमाइजेशन करते हैं। ये पॉपुलेशन है, ये रैंडम सैम्पलिंग है, ये स्टैटिस्टिक इट इज यूज फॉर द सैंपल और यूज द स्टैटिस्टिक टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन। इस सैंपल की बेस पे फिर हम पॉपुलेशन को जो है उसके बारे में डिसीजन लेते हैं, जनरलाइज करते हैं कि अगर हमारे पास सैंपल के एवरेज वेट इतने हैं तो पॉपुलेशन के एवरेज वेट भी इतने होंगे। सही है। We can ensure sample are drawn randomly, but the size of the sample is usually क्या है dictated by the availability of resources. For example, time, means, money, material. ये कह रहे हैं कि रेंडमाइजेशन तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो सैंपल साइज है वो डिक्टेट करते हैं, ज़बरदस्ती हमें वो करते हैं कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं 1000 2000 लोगों के ऊपर क्या रिसर्च करूँगा? इससे बेहतर है मैं 100 लोगों के ऊपर कर लूँ। सही है। क्लियर? देख, ये जो डायग्राम है ना, ये क्या शो करते हैं? जितना आप सैंपल साइज को इंक्रीज करेंगे ना, जितना आप सैंपल साइज को इंक्रीज करेंगे, इतने आपकी जो पॉपुलेशन मीन है और सैंपल मीन है, ये एक दूसरे के क्लोज होते आएंगे, करीब आएंगे। सही है। फॉर एग्जांपल, अगर इस क्लास में से 5 लोगों की मैं एवरेज मीन निकालूं और वो 60 है, क्या है? एक्स मीन इज इक्वल टू 60 है, और पॉपुलेशन की मैं निकालूं तो हो सकता है कि वो 70 हो। ठीक है। अब मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, सैंपल को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, 5 के बजाय मैं 20 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है ना ये 65 हो जाएंगे, तो ये 70 है, तो ये दोनों मीन एक दूसरे के करीब हो गए ना, एज कम्पेयर टू दिस वन। सही है। तो इसका मतलब ये है कि जितना सैंपल साइज आप इंक्रीज करोगे, इतने आपके जो पॉपुलेशन मीन है और सैंपल मीन है एक दूसरे के साथ क्लोज होते जाएंगे। तो जितने आपके पास सैंपल साइज इंक्रीज होंगे, इतने आपके स्टडी एक्यूरेट होंगे। क्लियर? अक्सर हम लिमिटेशन में लिखते हैं ना कि द सैंपल साइज जो है वो इतना ज़्यादा नहीं थे, दिस इज माय लिमिटेशन। अगर एक लार्ज सैंपल साइज की स्टडी किया जाए तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। क्लियर? अब सैम्पलिंग टेक्निक, इस पिक्चर को देखें ना, इस पिक्चर में क्या है? ये देख, इस बोतल के अंदर आप देख रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ आप कह सकते हैं बाल है, चलो दो कलर के बाल है। आप ये जो इंडिविजुअल है ना, उसमें से बाल निकाल रहे हैं, लेकिन देख उसने रेड ज्यादा ली है और ग्रीन कम ली है। तो मतलब अगर इसको गिन लेंगे ना तो उसने एक जैसे लिए होंगे, लेकिन ग्रीन कम है और रेड ज्यादा है, तो ये उसने इक्वल ली है, दोनों को इक्वल चांस दी है, नहीं ये रही है ना, तो दिस इज नॉट रेंडमाइजेशन। इस बोतल से अपने बाल को निकालने हैं, लेकिन किस तरह निकालने हैं कि रेड कितनी होनी चाहिए और ग्रीन कितनी होनी चाहिए। सही है। फॉर एग्जांपल, आप जो है ना, आप दोनों का वो कर रहे हैं कि मतलब कौन सा मजबूत बाल है, आप ग्रीन को जो है ना मारते हो और आप रेड को भी,
तो रेड बहुत ज़्यादा है तो उसकी रिजल्ट आपके पास चेंज आएंगे। ग्रीन एक है तो हो सकता है कि पहले ही जो स्ट्रोक है उसमें वो क्या हो जाए, पट जाए। तो ये इसका मतलब तो ये नहीं है कि मतलब ये कमज़ोर है, क्योंकि ये आपके पास ज़्यादा है। उसमें से कुछ ऐसे कोई जो फर्स्ट स्ट्रोक में जो है वो पट जाए, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में, कोई फिफ्थ में, कोई सिक्स में, 10 में। तो अगर आप इसके एवरेज निकालेंगे तो इसके एवरेज 3 स्ट्रोक होंगे और इसके एवरेज 1 स्ट्रोक होंगे। ठीक है, तो उसकी आपके पास ज़्यादा है ना, तो दिस इज नॉट रेंडमाइजेशन। सही है। अब सैम्पलिंग टेक्निक क्या है? देयर आर 2 टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देख, इसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी किस चीज से निकला है? चांस से। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि आप हर एक इंडिविजुअल को इक्वल चांस दे रहे हैं कि वो सेलेक्ट हो जाए आपके स्टडी मतलब या कंट्रोल ग्रुप में या एक्सपेरिमेंट ग्रुप में, इक्वल चांस दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि 2 ऐसे लोग मुझे चाहिए, ठीक है, जिस पे मैं आज बिरयानी खिलाऊं। सही है। तो हर एक कहेंगे नहीं मुझे खिलाऊं, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा चलो मैं आपकी नेम लिख देता हूं, कुरानदाजी कर देता हूं अपने से। जिसके नेम निकल आएंगे ना 2 लोगों के, जो फर्स्ट 2 लोगों के नेम निकल आएंगे, नंबर 1 नंबर 2, उस पर मैं बिरयानी खिलाऊंगा। तो इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं मैंने सबको इक्वल चांस दिया या नहीं दिया? दिया ना। सो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया कि नहीं बस सुमैया आप उठ जाओ, शहजाद आप उठ जाओ, आप दोनों पे मैं बिरयानी खिलाता हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या मैंने आप सबको इक्वल चांस दिया? नहीं दिया ना। बाकी कहेंगे कि मुझे क्यों चांस नहीं दिया गया। इसको कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि आप हर किसी को इक्वल चांस दे रहे हो। ये किसी का भी नेम निकल सकता था। सही है। आप लोगों ने कभी वो कमेटी डाली है? कमेटी किस बेस पे निकलते हैं? प्रोबेबिलिटी की बेस पे। नेम लिखते हैं और कहते हैं क्या एंड में जिसका नेम निकला ये आप फर्स्ट में, तो सबको इक्वल मिलते हैं ना चांस। ठीक है। आप लोग जो एमसीक्यू हल करते हैं ना पेपर, ये भी प्रोबेबिलिटी है। सही है। और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी जब आप इक्वल चांस नहीं देते, जिस तरह मैंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से 2 लोगों को सेलेक्ट कर रहा हूं। अब जो प्रोबेबिलिटी के सब टाइप है ना, इसी स्लाइड से हम डिस्कस करेंगे। सही है। आगे हम सिर्फ उसको स्केप करेंगे। सही है। एक है सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक एंड स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर। देख, सैंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या है? कुरानदाजी के थ्रू, जिस तरह मैंने अभी कहा ना, या जो हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, ठीक है, और हम नंबर लिखते थे, हर एक जो है ना वो यही कहते थे कि 5 नंबर मेरा है, दूसरा कि नहीं 5 नंबर मेरा है। अक्सर इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था, तो हम क्या करते थे? हम नंबर लिखते थे 1 2 3 और उसको हाइड करते थे, फिर हर एक जो है उसको सेलेक्ट करते थे। मैंने कमेटी की एग्जांपल, मैंने कॉर्ड की एग्जांपल ले ली। चलो एक काम करते हैं, मेरे पास ये स्टूडेंट मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, इसको आप लोगों ने कैच करना है। सही है। ठीक है, ये जो 3 लोगों को ये मिला है ना, ये 3 लोगों को, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा किसी भी एक्टिविटीज के लिए। ठीक है। तो ये जो 3 लोगों को ये गया है ना, ये चांस सबको मिला था। अगर इमदाद ने कैच किया है तो शकील भी कैच कर सकता था, आबिद भी कैच कर सकता था। अगर इब्न यमीन ने किया है तो अनीस भी कर सकता था, इरफान भी कर सकता था। इसी तरह अगर इजाज ने किया है तो लोकमान और ये सलमान और जमाल और राजा और व्हाट्स योर नेम सनाउल्लाह, ये सब कर सकते थे। ठीक है। लेकिन उसने नहीं की। अब मैंने सबको इक्वल चांस दिया था। क्लियर? तो जो लोगों ने कैच पकड़े हैं वो कल मुझे 500-500 रुपये सबमिट करेंगे। सही है। हाँ, वो तो खैर चांस इस क्लास में और भी लंबा है ना, उमेर वो छोटा तो नहीं, वो भी लंबा है। ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज सैंपल रैंडम। सैंपल रैंडम में सिंपल है, आप इसको याद करें ना, कुरानदाजी को आप जहन में रखें। जो कुरानदाजी लॉटरी, अक्सर हम जो जाते थे ना ईद के दिन, तो लॉटरी बहुत ज़्यादा खेलते थे। पता नहीं आप लोगों ने कभी खेले या नहीं खेले। ठीक है। उसमें से डिफरेंट चीज़ें निकलती थी ना, पेस्ट्रोल और बैट और ये सारी चीज़ें उसमें से निकलती थी। ठीक है। तो ये जो लॉटरी सिस्टम है ना, दिस इज सैंपल रैंडम।
सही है, या कार्ड के जरिए आप करते हैं, जो भी करते हैं। क्लियर? एक है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग का मतलब क्या है? सिस्टमेटिक का मतलब यह है कि हम टोटल जो हमारे पास पॉपुलेशन है, जो टोटल पॉपुलेशन है, सिस्टमेटिक दाजहकारी भी गई। देख, जो सिस्टमेटिक में हम क्या करते हैं, जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन एन, इसको डिवाइड करते हैं स्मॉल एन पे। स्मॉल एन किस चीज को शो करते हैं? सैंपल को। लार्ज किसको करते हैं? पॉपुलेशन को। फॉर एग्जांपल इस क्लास में अगर टोटल 40 स्टूडेंट है, तो ये 40 क्या है? पॉपुलेशन है। मुझे 5 सैंपल चाहिए। कितने चाहिए? 5। तो 5 पे मैं डिवाइड करूंगा, आंसर विल बी 8। इसका मतलब क्या है कि हर 8वां स्टूडेंट मुझे चाहिए। क्या चाहिए? हर 8वां स्टूडेंट। देख, जब मैं ये कैलकुलेट कर रहा था ना, तो ये कोई भी आ सकता था ना। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8वां स्टूडेंट मुझे चाहिए। अब इसको कहते हैं सिस्टमेटिक सैंपल। सबसे पहले आप पॉपुलेशन को डिवाइड करें, जितना सैंपल आपको चाहिए उसके ऊपर आपके पास जो आंसर आएंगे उतने नंबर पे अपने पार्टिसिपेंट को अपने जो है बैठाने हैं या खड़े करने हैं, जो भी है, और उस नंबर को आपने सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे कभी कभार भी बयासेस आ जाते हैं। अगर मैं चाहूँ, मुझे तो पता है ना कि 8वें नंबर पे हैं, तो मैं हर 8वें नंबर पे वो स्टूडेंट खड़ा करूँगा जो मैं चाहता हूँ मेरे ग्रुप में हो। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं? इसके लिए फिर अगेन हम सिंपल रैंडम करते हैं। हम क्या करते हैं? कुरानदाजी करते हैं। 1 से लेकर 10 तक हम नंबर डालते हैं, हम निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 नंबर निकल आई, तो 1 2 4 5 6 7 8, अभी चेंज हो गया ना, ठीक है। फिर 8, हर 8वां स्टूडेंट फिर भी मैं लूंगा, लेकिन ये 8वां मैं कहाँ से स्टार्ट करूं? आया मैं 1 से स्टार्ट करूं, मैं 2 से स्टार्ट करूं, मैं 3 से, मैं 4 से, ठीक है। ये तो मुझे यहाँ तक तो मैं कर सकता हूँ ना कि 8वां स्टूडेंट है, मैं 8वां अपनी मर्जी से बैठा सकता हूँ। लेकिन ये तो मुझे पता नहीं है ना कि 8वां फर्स्ट से मैं स्टार्ट करूंगा या 7 से करूंगा, हो सकता है कि मैं 10 से स्टार्ट करूँ। क्लियर? तो इसको कहते हैं सिस्टमेटिक। फिर है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटम से निकला है। स्ट्रेटम का मतलब है ग्रुप, एक ग्रुप। इसको हम, ये जो कोटा सिस्टम है ना, नॉन प्रोबेबिलिटी, ये नॉन प्रोबेबिलिटी जो कोटा सिस्टम है, स्ट्रेटिफाइड को कोटा सिस्टम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। कोटा सिस्टम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्यों? क्योंकि इसमें हर ग्रुप को हम एक कोटा देते हैं। क्या देते हैं? एक कोटा। एक हर ग्रुप को हम नुमाइंदगी देते हैं, हर ग्रुप की पार्टिसिपेशन हम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ किसी भी इशू के ऊपर, ठीक है, अगर मैं इस पे करना चाह रहा हूँ कि मतलब कत्ल के ऊपर क्या है, ये जायज़ है या नाजायज़ है, ठीक है, तो मैं मुख्तलिफ स्कॉलर लूँगा। मैं मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर लूँगा, मैं क्रिश्चियन जो रिलीजियस है उसमें से लूँगा। हर रिलीजियस को मैं अपना अपना नुमाइंदगी दूंगा। इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। या अगर मैं क्लास में किसी स्टडी करना चाह रहा हूँ, हमारी क्लास में मेल भी है, हमारी क्लास में फीमेल भी है, हमारी क्लास में उबैस लोग भी है, हमारी क्लास में तेनी लोग भी है, हमारी क्लास में एजेड भी है, हमारी क्लास में मुख्तलिफ लोग हैं, तो सबको मैं इक्वल नुमाइंदगी दूंगा, ठीक है, सबको मैं इक्वल नुमाइंदगी दूंगा। तो इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। यहां तक क्लियर है? स्ट्रेटिफाइड। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएंगे। हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन है ना, टोटल पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल वो 1700 है। टोटल पॉपुलेशन कितने हैं? 1700। इस 17 में से 700 जो है ये फीमेल है, और जो 1000 है ये मेल है, ठीक है। इस फीमेल में से, इसमें से 300 जो है ये यंग है, और 400 जो है ये ओल्ड है, ठीक है। इसमें से जो है 600 ये हमारे पास यंग है, और 400 हमारे पास
ओड है। क्लियर? मुझे टोटल चाहिए 200 लोग। कितनी चाहिए सैंपल साइज? कितनी चाहिए मुझे सैंपल साइज? 200 चाहिए। सही है। अब 100 मुझे इस तरफ से चाहिए और 100 मुझे इस तरफ से चाहिए। क्लियर? अब देख 700 फीमेल है ना, इसमें से 300 यंग है और 400 ओल्ड है, तो इसमें से 50 मुझे इसमें से चाहिए और 50 मुझे इसमें से चाहिए। तो ये दोनों कितने हो गए? 100। इसमें से अगेन इसमें से मुझे 50 चाहिए और इसमें से भी मुझे 50 चाहिए, तो ये कितने हो गए? 100। तो 100 प्लस 100 कितने हो गए टोटल? 200। लेकिन इसमें सबकी नुमाइंदगी है या नहीं है? इसमें मेल की और फीमेल की इक्वल नुमाइंदगी है। फीमेल कितने हैं? 100। मेल कितने हैं? 100। यंग कितने हैं? ओल्ड कितने हैं? मेल में यंग कितने हैं? ओल्ड कितने हैं? सबको मैंने इक्वल नुमाइंदगी दी और हर एक अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। यंग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी 50 आर यंग। ओल्ड अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेल अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फीमेल अपने आप को कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? द नेक्स्ट वन इज अ क्लस्टर। देख क्लस्टर सैंपलिंग हम वहां पे करते हैं ना जब हमारे पास बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन, बहुत लार्ज पॉपुलेशन हो और उसमें से आप सैंपलिंग लेते हैं, तो वहां पे हम क्लस्टरिंग करते हैं। क्लस्टरिंग मोस्टली हम मैपिंग की थ्रू करते हैं। एमसीक्यूज में ये आते हैं कि वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मैप को यूज करते हैं, थ्रू मैपिंग करते हैं। दिस इज क्लस्टरिंग। किस तरह? मुझे पाकिस्तान में स्टडीज करने हैं नर्सिस कॉलेजेस के ऊपर, और मुझे क्या पता पाकिस्तान में कितने नर्सिस कॉलेजेस हैं। मैं पाकिस्तान की मैप को उठा लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि पाकिस्तान में टोटल इतने कॉलेजेस हैं, पंजाब में इतने हैं, बलूचिस्तान में इतने हैं, सन में इतने हैं, केपी में इतने हैं। नहीं, मैं सब भी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ केपी भी कर सकता हूँ। तो मैं मैप में केपी को सेलेक्ट करूँगा। आप केपी में कितने कॉलेजेस हैं? ठीक है, तकरीबन 400। तो मैं सब भी नहीं कर सकता। मुझे केपी में से मलकंद रीजन चाहिए। मलकंद रीजन में मोर देन 50 कॉलेजेस है, मैं सब भी नहीं कर सकता। मुझे दीर लोअर और दीर अपर चाहिए, तो मैं वहाँ पे उसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, फिर उस एरिया पे जाके मैं वहाँ पे स्टडी करूँगा। उसको कहते हैं क्लस्टरिंग। क्लस्टर तो आप लोग जानते हैं ना, बहुत उससे बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब देख इसमें सबको इक्वल चांस मिल रहे हैं, सबको इक्वल चांस मिल रहे हैं। क्लियर? अब देख नॉन प्रोबेबिलिटी वो सैंपलिंग टेक्निक है जिसमें हम सबको इक्वल चांस नहीं देते, और मोस्टली ये जो है ना, ये रैंडम, ये हम क्वांटिटेटिव में करते हैं। आज हमने यूनिट 6 में पढ़ा था ना हमने कि इसमें हम करते हैं, लेकिन ये मोस्टली हम क्वालिटेटिव में करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में आप इक्वल चांस नहीं देते, जिसमें आपके पास कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट कन्वेंस से निकला है, आसानी से जो चीज़ आपको मिल जाए आप उससे डाटा ले लें, जो कन्वीनियंट हो, जो आसानी से अवेलेबल हो, जो एक्सेसिबल हो इजीली। फॉर एग्जांपल मुझे नर्सेस से, स्टूडेंट से डाटा लेना है। ठीक है, मैं हर स्टूडेंट के पीछे भागूंगा तो मुश्किल है ना। मैं किसी नर्सिंग कॉलेज में जाऊंगा, एक साथ पे सारी नर्सिस कॉलेज को एक हाल में इकट्ठा करूंगा और 100 या 200 जो मेरे डाटा है मैं डिस्ट्रीब्यूट करके उससे मैं डाटा ले लूँगा। उसको क्या कहते हैं? कन्वीनियंट। जो भी मिल जाए उससे डाटा ले ले, सैंपल, बट आपकी क्राइटेरिया के ऊपर पूरा हो। क्लियर? फिर क्या है? जजमेंट। जजमेंट को दूसरा नाम है पर्पसिव सैंपलिंग। क्या कहते हैं? ठीक है, जजमेंट स्लाइड उस पर तो सही राजू। जजमेंट इसका दूसरा नाम क्या है? पर्पसिव सैंपलिंग। जजमेंट से निकले ना। जजमेंट आप कब कर सकते हो? जब आपके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो, जब आपके पास टू द पर्पस, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन हो। तो पर्पसिव सैंपलिंग हम तब करते हैं ना जब हमारे माइंड में प्री डिटरमाइंड कोई पर्पस होते हैं कि मैं ये स्टडी करना चाह रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप नर्सिंग एजुकेशन के ऊपर करना चाह रहे हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, तो आप किससे पूछोगे? उन लोगों से पूछोगे जो नर्सिंग में इन्वॉल्व है, जो नर्सिंग को पहचानते हैं कि नर्सिंग है क्या। अगर आपने क्रिकेट के बारे में लेने हैं तो उन लोगों से लेंगे जो क्रिकेट को जानते हैं। सही है, तो इसको कहते हैं पर्पसिव सैंपलिंग। आपके माइंड में एक पर्पस होगा। तीसरा क्या है? कोटा सिस्टम। कोटा सैंपलिंग, इसमें भी नुमाइंदगी देते हैं हर एक को, और इसमें भी मैंने क्या कहा था कि स्ट्रेटिफाइड एज द कोटा सिस्टम ऑफ द प्रोबेबिलिटी सिस्टम। कोटा सिस्टम में हर एक को नुमाइंदगी देते हैं, बट नॉट इक्वल, इक्वल चांस नहीं मिलते हैं। अगर केएमयू में आपने एमएसएन में एडमिशन लेने हैं
तो बाकी जितनी भी वहाँ से आपके ताल्लुक है, तो अगर आप 40 सीट है तो 38 सीट आपके लिए ओपन मेरिट के लिए है। लेकिन पाटा के लिए कितनी सीट होंगे? 2 सीट। तो क्या इक्वल नुमाइंदगी दी है? नहीं दी है ना, लेकिन एक अलग नुमाइंदगी तो दी है, लेकिन इक्वल नहीं है। इसलिए हम प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी में रखते हैं, क्योंकि इक्वल चांस तो नहीं दे रहे हैं ना। अगर आप पंजाब में अप्लाई करते हैं किसी जॉब के लिए, तो केपी का अपना कोटा होगा। अगर 100 सीट है तो केपी की 2 या 3 सीट होंगे। तो क्या केपी को इक्वल मिला है? अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है ना, तो दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी। लेकिन आपका कुछ न कुछ तो है, हिस्सा तो है, लेकिन इक्वल नहीं है। दिस इज कोटा सिस्टम। एक है स्नोबॉल। स्नोबॉल का दूसरा नाम है नेटवर्किंग। ये हम तब करते हैं ना, स्नोबॉल ये हम तब करते हैं जब आपके पास रेल पॉपुलेशन हो, बहुत कम पॉपुलेशन हो। ठीक है, तो हम स्नोबॉल या नेटवर्किंग सैंपलिंग करते हैं। नेटवर्क का मतलब क्या है? एक नेटवर्क बन जाते हैं ना। और स्नोबॉल आप लोगों ने कभी देखा है, जो बर्फ को वो गोला बना देते हैं और जितना आप उसको रोल करते हैं वो इतना बड़ा बन जाता है। इसका मतलब यह है, ये ज्यादातर इन्वेस्टिगेशन में यूज करते हैं। किस चीज में? इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन हम रिसर्च में किस तरह यूज करते हैं, मैं उसके एग्जांपल दूंगा। इन्वेस्टिगेशन में इस तरह के, अगर कोई एक इंडिविजुअल है जो आइस पीते हैं या चर्च वगैरह जो भी करते हैं, उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। जब उससे इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो अपने सारे फ्रेंड को बता देते हैं कि मेरे साथ ये भी करता है, वो भी करता है। तो एक नेटवर्क बन जाता है स्नोबॉल। रिसर्च में हम किस तरह यूज़ करते हैं? अगर आपने लीवर ट्रांसप्लांट के ऊपर स्टडी करनी है कि वो इफेक्टिव है या नहीं है, या किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर, तो इसके बहुत कम पेशेंट आपको मिलेगी। तो आप क्या करते हो कि आपको पता है कि यार प्लान जगह पे एक पेशेंट है, आप उस पेशेंट के पास जाते हो, आप उस पेशेंट से पूछते हो, वो खुद आपको बता देते हैं कि मेरे साथ ये प्लान जगह का भी एक पेशेंट एडमिट था जो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए आया था, फ्लाई जगह की भी एक पेशेंट एडमिट था। तो एक नेटवर्क बन जाता है। या अगर आप किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं ना, जो एडिक्टिव लोग होते हैं ना, नशे वाले, ठीक है, नशे को इनकार, जिंदगी से प्यार, कुछ लिखा होता है ना उसके ऊपर, तो उससे अगर आप पूछते हैं ना, वो आपको बताएंगे मेरे साथ वो भी एडमिट था, मेरे साथ वो भी एडमिट था, मेरे साथ वो भी एडमिट था। तो एक नेटवर्क बन जाते हैं। तो ये रेल पॉपुलेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए हम उसको यूज करते हैं। क्लियर? तो ये सारे सैम्पलिंग टेक्निक थे। अभी हम उसको डिटेल से आगे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यही चीज़ें हैं, आप आगे खुद भी पढ़ सकते हैं। फिर देख, ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में यही है कि आप क्या करते हो, इक्वल चांस देते हो सबको। ठीक है, इक्वल, ये इक्वल वर्ड लाजमी है इसमें। ठीक है, ये 5 टाइप है इसके। ये सैंपल रैंडम, ये देख सैंपल रैंडम सैम्पलिंग है, कुरानंदाजी के जरिए 1 to 30 सब लिख दी और 10 निकल आ गया। ठीक है, कुरानंदाजी के थ्रू की है। सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, दिस इज द simplest form of the probability sampling. To select the sample random sample, you need to make or search for an existing number list of all units in the population sampling frame from which you want to draw a sample. Decide on the size of the sample, select the required number of the sampling unit using a lottery method or the table of random numbers. चक्का, आपने कभी लड्डू खेले हैं? लड्डू भी क्या है? वो भी सैंपल रैंडम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप डिवाइड कर रहे हो ना किसी चीज़ को, कह रहे जिसका एक निकल आए उसको एक हिस्सा मिलेगा, जिसका 2 निकल आए उसके 2 पार्ट उसको मिलेंगे, 3 का 3 और 6 का 6। तो ये क्या है? सबको इक्वल चांस है ना, चक्का निकल आ सकता था। तो लॉटरी सिस्टम, तो सिंपल में आप लॉटरी को याद करें। सही है, इसको देखें। अब सिस्टमेटिक क्या है? सिस्टमेटिक मैंने कहा था कि पॉपुलेशन को आप डिवाइड करें। देख, ये कह रहे हैं ना, systematic sample is to be selected from 1200 students of the school, the sample size and 100। ठीक है, तो 12 को 100 पे डिवाइड करें तो आपके पास कितने आ जाएंगे? 1 है। ठीक है, ये देख, ठीक है, n डिवाइड बाई n वही फार्मूला है, उसने कैलकुलेशन की है। सही है, स्ट्रेटिफाइड देख, उसमें ग्रुप बनाई है ना। देख, इसमें से 1 2, देख पहले आप इसको देख लें, बनाई है।
इस दो ग्रुप में से फिर दो दो लोग सेलेक्ट किए, तो सबको एक एक जैसा दिया है, सही है, सबको एक जैसा नुमाइंदगी दी है। हाँ, इसमें तो सब मिक्स है ना, मेल और फीमेल मिक्स है। इसमें मेल को अलग किया है, फीमेल को अलग किया है, फिर इस मेल में से दो ली है और फीमेल में से दो भी लिया है, जिस तरह मैंने अभी वहां पे किया। इसमें टोटल मेल फीमेल मिक्स है, यहाँ सिर्फ मेल है, यहाँ फीमेल है, मेल में से दो ले ली, फीमेल में से दो ले ली, सबको इक्वल नुमाइंदगी मिले, सही है। देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास मुख्तलिफ, ये टोटल लिस्ट ऑफ क्लाइंट है, ठीक है, इसको मुख्तलिफ उसमें डिवाइड किए ना, ठीक है, मुख्तलिफ इन्फेक्शन है उसको, ठीक है, पहले तो सारी एक ही ग्रुप में है, फिर हाइपाइटिस वाले को अलग कर दिया है, मीजल वालों को अलग कर दिया है, ठीक है, डायबिटीज वालों को अलग कर दिया है, तो एक ग्रुप बना दिया सबके, ठीक है। क्लस्टर, क्लस्टर हम मैपिंग से करते हैं, सबसे बड़ी जो है क्लस्टरिंग इन्वॉल्व रैंडम सेलेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, नॉट इंडिविजुअल, इसमें हम ग्रुप को सेलेक्ट, देखिए द पॉपुलेशन में टोटल कितने हैं, 5000 टीचर हैं, और फॉर 10% आपने लेने हैं, उसमें से 500 आप उसमें से ले लेंगे, सही है। मल्टी स्टेज, कुछ लोग कहते हैं कि मल्टी स्टेज इज अ सब टाइप ऑफ द प्रोबेबिलिटी, और कुछ लोग कहते हैं नहीं। मल्टी स्टेज का मतलब यह है एक से ज़्यादा स्टेज जब यूज़ होते हैं, जिस तरह हमने अभी बात की ना सिस्टमेटिक में, कि हमारे पास जो हिंस आ जाते हैं ना 8, 9, 10, तो उसको किस तरह आपने करना है, तो फिर हम सैंपल पे जाते हैं, तो उसमें हम कुरानंदाजी कर रहे थे, तो दो स्टेप को एक साथ यूज़ करते हैं, तो दिस इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। देख इसको आप देख सकते हैं मल्टी स्टेज, ये स्टेज 1 है, कंट्रीज को आपने कर दिया, इसके सेगमेंट आपने ले ली, फिर इस सेगमेंट को हाउस आउट आपने ले ली, और फिर उसको इंडिविजुअल आपने सेलेक्ट कर दी, सही है, मुख्तलिफ स्टेज आपने इस्तेमाल कर दी। अब नॉन प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी आप इक्वल चांस नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी में आप क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ, जी बिल्कुल, इसमें चांस आप नहीं देते, और उसके टाइप क्या है, कन्वीनियंस है, ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, ठीक है, ये पर्पस से हो रहा है कि इसके एक खास सैंपल है ना, एक खास पर्पस है। कन्वीनियंट ये जहाँ पे आप जाओ बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगी, आसान, ठीक है। मेथड कन्वीनियंट क्या, मेथड विच कन्वीनियंस आज सीक द स्टडी यूनिट्स द हैपन अवेलेबल एट द टाइम ऑफ द डेटा कलेक्शन एंड सेलेक्ट इन द सैंपल, बस टाइम आप जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं जो भी अवेलेबल है आप उससे डेटा ले लें, बस आसान तरीका है उसका, सही है। फिर क्या है इसके बाद, पर्पस, जब आपके माइंड में कोई पर्पस हो, जजमेंटल सैम्पलिंग एज मोर कॉमनली एज अ पर्पस सैम्पलिंग उसको कहते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग सब्जेक्ट इज चूजन टू द पार्ट ऑफ द सैंपल विद इन अ स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड, आपके माइंड में एक पर्पस होते हैं, इसकी बेस पे आप उसको सेलेक्ट करते हैं, सही है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप अगर इस क्लास में से मैं किसी ऐसे स्टूडेंट को सेलेक्ट करूं जो फुटबॉल के बारे में जानते हैं, तो मैं उस स्टूडेंट को सेलेक्ट करूंगा जो मुझे पता है, मेरे माइंड में ऑलरेडी एक पर्पस है कि मैं उन लोगों को मुझे चाहिए जो फुटबॉल के बारे में जानते हैं, तो मैं उन सैंपल को सेलेक्ट करूंगा जो उसके बारे में उसके पास नॉलेज हो, सही है, तो इसको कहते हैं माइंड में ऑलरेडी होते हैं। स्नोबॉल मैंने पहले बता दिया कि अप्रोच पार्टिकुलर सुटेबल फॉर लुकिंग की इन्फॉर्मेशन एज अ क्रिटिकल केस इंफॉर्मेशन रीच की इन्फॉर्मेट एंड रेस्ट एंड बहुत ज़्यादा बड़ा एक लेस बन जाता है फिर, ठीक है। देख ये एक पर्सन को पकड़ा है, उसने ये बता रहे हैं, ये भी उसने बता दी, ये भी उसने बता दी, ये भी उसने बता दी, सही है। कोटा में आप स्पेसिफिक देते हैं, ये ऑलरेडी डिसाइड होते हैं, ठीक है, हिंदू का इतना कोटा है, मुस्लिम का इतना है, ठीक है, डिसेबल का इतना है, ये सब का कोटा होता है, सही है।
नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। क्वालिटेटिव स्टडी ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये डिपेंड करता है डेटा सिचुएशन के ऊपर, और क्वांटिटेटिव में हमारे पास किस चीज़ के ऊपर, जो आप राव सॉफ्टवेयर और उसके थ्रू आप बना देते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल डिज़ाइन क्या है? एक तो ये है कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगा, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट, यानी वो पॉपुलेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सैंपल में भी होंगे। हैज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। सैम्पलिंग एरर शुड बी स्मॉल। सैम्पलिंग एरर आप जानते हैं, जब आप पॉपुलेशन की मीन को निकाल लेते हैं और सैंपल मीन को निकाल लेते हैं, अगर इन दोनों में डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन मीन है 55 और सैंपल मीन है 54, दिस इज वन इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। ठीक है, तो जितना आपका सैम्पलिंग एरर कम हो, यानी जितना आपका पॉपुलेशन मीन और आपकी सैंपल मीन क्लोज हो, इतने आपके जो सैंपल है वो सही रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें बियासिस कम हो, इकोनॉमिकली सूटेबल हो आपके लिए, और जो रिजल्ट है उसको आप जनरलाइज कर सकते हो। ठीक है, और ऑप्टिमम एडुकेट साइज ऑफ सैंपल साइज। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है पिछली स्लाइड में, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम मिस कर चुके हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई हो सकता था हमने कर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।